अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत होंगे। वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ तमाशा रिव्यू। आज हम करने वाले तमाशा का रिव्यू। तमाशा बहुत बोरिंग सा हो गया है ये हफ्ता, काफ़ी बोर कर रहा था, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ सांप निकले, आस्तीन के सांप। वो कहते हैं, दुश्मनों से क्या शिकवा, क्या गिला रकीबों से, है सांप आस्तीनों में, हमने खुद ही पाले हैं, ना पूछ परिजादों से। वो वाला गाना बिल्कुल फिट बैठ रहा है किस पर? कवाला पर। कवाला, कवाला, वो कवाला क्या ज़बान है उसकी। शुरू शुरू में जब उसकी सैफ के साथ फाइटिंग हुई तो मुझे ऐसा लगा कि थोड़ी सी इरिटेटिंग हो गई है, कहीं पर सैफ भी गलत है, तो मुझे ऐसा फील हो रहा था। लेकिन ये मुसलसल हो रहा था, पूरा हफ्ता कंवल और सैफ लड़ते रहे। उसके बाद कंवल ने जिस तरह चोरियां की, वो भी सैफ की चीज़ें। चावलों में उसने क्या किया, मिसालात तेज़ कर दिया। फिर उसे शर्म आनी चाहिए, फिर उसी चावल को खा रही है, ना कि खुद खा रही है, बार बार माहम को भी खिला रही है। बादशाह सलामत उस दिन आया और बादशाह सलामत को ये बात कहनी चाहिए थी कि कवना, आपने क्या किया है? आपने खाने में मिसाले ज़्यादा डालें, खाने को ख़राब करने की कोशिश की। फिर आपको शर्म आनी चाहिए कि आप उसी खाने को खा रही थी। आपको थोड़ी सी भी शर्म होती तो आप उस खाने को हाथ भी नहीं लगाती कि ये वही खाना है जिसको हमने ख़राब करने का ठान लिया था और हम उसे ख़राब कर रहे थे, ठीक है। अगर ख़राब नहीं हुआ, उन्होंने खा लिया, बकौल उनके वो खाना सही है, तो इसका क्या मतलब है? तुम उसे खाओ तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तो कवाला बिल्कुल खामोश रही। उसके बाद इस हफ्ते में कुछ मेहमान हैं, जिसमें कामरान है। तो कामरान की मस्ती मुझे बहुत पसंद आई, जिसने उसना मैच खिलाया उनको, फिर पॉपकॉर्न दिए, बोतल्स दिए, तो वो मज़े का था वो वाला, ठीक है। उसके बाद हसन आए। हसन ने जिस तरह वार किए और बार बार सबको एक ही चीज़ दोहराई, सैफ का ग्रुप, सैफ का ग्रुप, सैफ का ग्रुप। सैफ का ग्रुप क्या, शुरू का ग्रुप किसका था? मुस्लिम मेडी ओवैस का था, ठीक है। वो बार बार इतना बुग़्ज़ रखने वाला इंसान सैफ से बार बार कह रहा था कि आपने ये किया, आपने वो किया, आपने किस तरह किया, उस तरह चीज़ें कर रहा था। तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है, हसन से मुझे इतनी नफ़रत सी हो गई थी, ठीक है। उसके बाद ज़ैनब उसे बार बार उस तरह की बातें कर रही थी, मुझे शादीशुदा पसंद हैं, मुझे ये, मुझे वो। और माहम ने इस हफ्ते जिस तरह अपनी औकात दिखाई है, इतनी बदतमीज़ माहम, इतनी बदतमीज़। पहले मुझे लगता था कि ज़ैनब बदतमीज़ है, लेकिन माहम तो उससे बड़ी भी बदतमीज़ निकली। वो जिस तरह की बातें कर रहा था, फेक शेर, फेक शेर, अब दोगला है, रात को कुछ होता है, दिन को कुछ होता है। बहन, तुम खुद क्या हो? तुम्हारा भी कोई, तुम भी अपनी ज़ुबान पर नहीं रहती। जब सैफ हुआ, वज़ीर बना, ठीक है, आपने गर्ल्स रूम में गई और आपने कहा, गाइस आज मेरी छोटी सी गलती, मुझसे गलती हो गई, हालांकि मैं नहीं चाहती थी, मैंने थोड़ा सा मेकअप किया, मैंने थोड़ा बाल बनाए, ये किया, वो किया, पैसे कट गए, ठीक है, और मुझे इस पूरे हफ्ता अनसेफ रही हूँ और मुझे खेलने का मौका नहीं मिलेगा। तो आप लोगों का शेयर महफूज हो गया है, सेफ हो गया है, तो आप शेयर के जो भी सपोर्टर हैं, आप लोगों ने मुझे वोट करना है। आप उस वक्त ये कह रही थी, आप बाद में क्या आई उस शेर के साथ लड़ती रही। आपको थोड़ा सा शर्म आना चाहिए। आप इतनी बेशर्म, इतनी बदतमीज़, मुंह फुट, आपके मुंह में जो कुछ आता है, जितनी गिलाजत आती है, आप बाहर निकाल लेती हैं। इस वीक में थोड़ा सा सैफ में मुझे लगा कि कहीं ना कहीं वो गलत थे, ठीक है। लेकिन क्योंकि वो कह रहा था कि मैं वज़ीर हूँ, तो अब मेरे पास सब अथॉरिटी है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, तो सैफ भी कहीं ना कहीं मुझे गलत लगे। इस वीक में सिर्फ 2 बंदे सेव हुए थे, जिसमें
कंवल हो गई, मुस्लिम हो गया, और आखिरी जो गेम था वो यासीन था, वो जीत गए। तो मुझे इस हफ्ते लग रहा था कि सारा और ज़ैनब या मलाइका में से ये दो जाए। ओमी का मुझे बिल्कुल ही नहीं लग रहा था, लेकिन एलिमिनेशन ओमी और ज़ैनब की हो गई। वेरी फेयर एलिमिनेशन, चले गए, चलो जान छूटी नेगेटिविटी से। लेकिन सुबह जो उनका तमाशा हुआ, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, आप लोगों का चाय बन गया, ठीक है, तैयार हो गई। अब उन्होंने भी तो चाय बनानी थी, उनको तो चाय बनाने के लिए पतीला वगैरह चाहिए था, लेकिन वो नहीं कह रहे थे। वो कह रहे थे हमारे पराठे अभी नहीं बने, हमारे पराठे बनेंगे, फिर हम चाय निकालेंगे और पराठों के साथ चाय पियेंगे। वाह, ये क्या! अब यानी कि तुम लोगों की चाय बनी हुई है, अब बैठे रहो सुकून से। इतनी अगर तुम लोगों को ये है तो पहले पराठे बना लेते। सैफ को कहते थे कि यार तुम लोगों के 2 या 3 कप चाय के जल्दी जल्दी बना लो। नहीं, उसके साथ तो बहस करनी थी। फिर वो जिस तरह चढ़ कर आ रहा था ओमी, ये वो जिस तरह वो आवाज़ ऊंची करता है, अपनी गंदी आवाज़ ओमी ऊंची आवाज़ करता है, फिर सैफ के इतने करीब आ गया और सैफ भी उसके ज़्यादा करीब आ गया। तो मैंने कहा अब इनका कोई ना कोई रफड़ा होगा और ये फिजिकल होंगे और खुदा न खास्ता सैफ को ना निकाल दें ये लोग। लेकिन शुक्र है ये फिजिकल नहीं हुए और बादशाह सलामत ने वो फुटेज दोबारा इन लोगों को दिखाया कि ये है तुम लोगों की औकात, इस तरह की बकवास करते हो, इसमें ज़्यादातर कसूर किसका है। ठीक है, सैफ को भी कहा कि आप वजीर थे, आप थोड़ा सा ज़र्फ दिखा देते, आप चलो खामोश हो जाते, ठीक है, साइड पर हो जाते, चलो थोड़ी सी ज़र्फ दिखा देते। लेकिन अगर ये इतने कम ज़र्फ हैं, मुस्लिम हो गया, मुस्लिम भी चढ़ता हुआ आ रहा है, वो ओमी को समझाने के बजाय एक बंदे ने भी ये नहीं कहा कि यार मत करो, चलो उसको वो करने दो, वज़ीर है, उसे गलत लग रहा है या अच्छा लग रहा है, अगर वो अच्छा कर रहा है या गलत कर रहा है तो बादशाह सलामत आकर उसे टोकेंगे। बादशाह सलामत कितनी दफ़ा ये बात करके गए हैं कि ये बात जब भी वज़ीर गलत करेगा तो मैं उसे बताऊंगा और उसे करेक्ट करूंगा। लेकिन आप लोगों ने उसकी बात माननी है, लेकिन उन्होंने नहीं, अपनी ही करनी है, अपना ही ये करना है कि भाई हम तो सही है, गलत है तो वज़ीर गलत है, गलत है तो सैफ गलत है। हम तो यानी कि सैफ जलता है, सैफ ऑब्सेस्ड है, सैफ फलाना है, सैफ फेक है, सैफ तारा है, तो इस तरह की बातें उन्होंने अपना जहर उगलना ही उगलना है। तो ये क्या है। तो फाइनली ये वीक गुजर गया। इस वीक में शुएब मलिक भी आए। शुएब मलिक से मुझे इतनी, मैं क्या कहूँ, इतना बुरा लगता है मुझे शुएब मलिक की, क्या बताऊँ। ख़ास और वो जो सना जावेद और इसकी शादी वाला जो आया था ना कि इन दोनों की शादी हो गई, और उस टाइम से तो ये बंदा मुझे इतना नेगेटिव, मैंने इसका ये चौथा सीज़न आ रहा है अल्टीमेट मुकाबला, मैंने इनका कुछ भी नहीं देखा। फर्स्ट शुरू में जब ये पहला सीज़न था तो मैंने सोचा कि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, ये शायद ख़तरों के खिलाड़ियों की तरह होगा, इसमें थोड़े से यानी कि ख़तरों वाले गेम होंगे इसमें, तो मज़ा आएगा इसको भी देखने का। तो मैंने एक एपिसोड या आधी एपिसोड देखी, उसके बाद मैंने कहा ये बंदा कितना इरिटेटिंग है, उसके बाद मैंने देखना ही छोड़ दिया। उसके बाद मैं आज देखता हूँ, वो हर सीज़न में आता है और अपनी शो की प्रमोशन के लिए आता है। ठीक है, आप तमाशा ख़त्म होने वाला है, तमाशे का सीज़न 1 है, सीज़न 2 है, सीज़न 4 है, सीज़न 3 है, अब मेरा अल्टीमेट मुकाबला सीज़न 1 आ रहा है, सीज़न 2 आ रहा है, सीज़न 3 आ रहा है, सीज़न 4 आ रहा है। बस को दो अपनी प्रमोशन करना। और हसन मुझे इतने बुरे लगे, ठीक है, उसने जिस तरह इंटरव्यू किया। तो अब आगे वीक देखेंगे, इस वीक के मिड में भी 2 बंदे निकलेंगे और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि मलाइका और सारा में से निकले कि, और सारा का मुझे फिर भी नहीं लग रहा, क्योंकि बादशाह सलामत की दोस्त की बेटी है, शायद वो उसे टॉप 5 में भी आगे जाने दे, ठीक है। लेकिन कंवल
यासीन, मुस्लिम, माहम और सैफ, इन पांचों को टॉप 5 में होना चाहिए। तो आई होप, मेरी प्रेडिक्शन तो यही है कि ये टॉप 5 होंगे, जिसमें सैफ, यासीन, कंवल, मुस्लिम और माहम या मलाइका, इन दो में से ये टॉप 5 है मेरे। तो अब आगे देखेंगे क्या होगा। तो आज जो शो में निदा यासिर आएंगी और अरूबा आएंगी, अरूबा मिर्ज़ा, चोरनी फुक्कर चोरनी आएंगी। तो देखते हैं इस एपिसोड में क्या होता है। तो आप लोगों को तमाशा कैसा लगा, कंवल की जो हरकतें थी आप लोगों को कैसे लगी? आप लोगों ने काफ़ी हेट दिया कंवल को। तो आप लोगों ने अपना फीडबैक मुझे लाजमी देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी हर वीडियो आपको एक टाइमली अंदाज बन सके। मिलते हैं एक नई वीडियो में। ओके, खुदा हाफिज़।